गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में कार्बोनिल कंपाउंड यौगिक के पास में टॉपिक है वो चल रहा था। उसमें हमने लास्ट वीडियो में FeCO4 के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर में हमने देखा CFT के अनुसार जो आपके पास में FeCO5 है, इसकी स्ट्रक्चर में CFT के अनुसार आपके पास में जो Fe है उसके साथ में जो CO है 5 उप सहसंयोजक बंध बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 उप सहसंयोजक होते हैं, बाकी आपके पास में क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू CFT इस संकुल यौगिक में FeCO सभी बंध उप सहसंयोजक बंध होने चाहिए, लेकिन इस संकुल यौगिक में 2 उप सहसंयोजक बंध व शेष सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। शेष सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जिसका अध्ययन कहाँ से करेंगे, देखो पाए जाते हैं, क्योंकि जब इस संकुल पर एक्स किरण विवर्तन के द्वारा अध्ययन किया जाता है या किया गया, तो इस संकुल में 2 उप सहसंयोजक बंध एवं शेष सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जिसका मुख्य कारण निम्न है। भाई कहने का मतलब ये है, इस संकुल में सभी जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड कैसे होने चाहिए थे, आपके पास में उप सहसंयोजक होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 2 तो आपके पास में कैसे हैं, उप सहसंयोजक हैं, बाकी आपके पास में कैसे हैं, सहसंयोजक। जिसका कारण क्या है, देखो 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4p कक्षक में जाने से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में उत्तेजित होकर 4p में जाता है तो 1d 1s और 3p कक्षक आपस में मिलकर 5dsp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। देखो क्या होता है इसमें, 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4p कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे 1d 1s व 3p कक्षक
3 p कक्षक मिलकर DsP3 5 DsP3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। एक D एक S व 3 P कक्षक मिलकर 5 DsP3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसमें 3 अर्धपूरित 2 रिक्त और 2 रिक्त। देखो इसमें क्या होगा, यानी कि आपके पास में देखो क्या होगा, अपन इसको संरचना में लिखें कि आपके पास में क्या होता है। एक्स किरण विवर्तन के आधार पर एक्स किरण विवर्तन के अनुसार उत्तेजित अवस्था में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखो D में आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 ऐसे कैसे रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। S में से एक कक्षक निकल कहाँ चला जाएगा, P में चला जाएगा। और संकरण आपके पास में क्या होगा, देखो DsP3 संकरित कक्षक बनेंगे। इनमें से 5 में से आपके पास में 3 तो आपके पास में 2 तो आपके पास में क्या है, रिक्त है, और 3 आपके पास में क्या है, अपूर्ण कक्षक है। ठीक है, तो आगे देखो, तीन अर्धपूरित और 2 रिक्त कक्षक प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें 3 अर्धपूरित व 2 रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अब ये वाले कक्षक हैं, ये वाले कक्षक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में क्या करेंगे, उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण होगा। ये 3 हैं, 3 आपके पास में क्या होंगे, यहाँ पे ये 3 आपके पास में सहसंयोजक बंध बनाएंगे। फिर आपके पास में ये वाले 3 हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगे, पास में समपार्श्विक उत्पन्न करके और वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो आगे देखो, इसमें 2 रिक्त कक्षक CO के साथ उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं तथा 3 CO अर्धपूरित कक्षकों के साथ 3 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा पास में, अब लिगेंड के आपके पास में 3 कक्षक हैं। लिगेंड के जो 3 कक्षक हैं, लिगेंड के 3 कक्षक डी कक्षक के
तीन कक्षकों के साथ अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। और अक्षीय अतिव्यापन होगा तो आपके पास में क्या होगा, देखो क्या होगा आपके पास में, देखो इनकी बात हो रही है। यहाँ के पास में जो आपके पास में तीन है, इनके साथ में क्या होगा, अक्षीय अतिव्यापन होगा। डी के साथ में नहीं, आपके पास में लेकिन इनके तीन कक्षक और संकृत तीन कक्षों के साथ में अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तथा डी कक्षक के तीन कक्षक तीन CO के साथ में समपार्श्विक अतिव्यापन करके तीन पाई बंध का निर्माण करते हैं। तीन पाई बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कैसे आपके पास में संरचना बनेगी वो देखो, जिससे FeCO5 संकुल का निर्माण होता है। संकुल का निर्माण होता है, समझो इसको। ये हमारे पास में फॉर्मेशन आ गया। एक्स किरण विवर्तन के आधार पर हमने ये वाला फॉर्मेशन लिया। इस फॉर्मेशन में ये आपके पास में क्या है, असंकृत कक्षक है। ठीक है, और ये आपके पास में एस कक्षक है, ये आपके पास में पी कक्षक है। अब देखो आपके पास में फॉर्मेशन क्या है। संकरण में आपके पास में ये पांच कक्षक भाग ले रहे हैं, ये वाले पांच कक्षक भाग ले रहे हैं। संकरण के पास में क्या है, DsP3 संकृत कक्षक है। एक D है, एक S है और तीन P है। अब देखो इनके साथ में क्या होगा, इन दो के साथ में कार्बोनिल उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करेगा। ये दो के पास में क्या है, उप सहसंयोजक बंध है। इन तीन के साथ में एक, दो और तीन, इन तीन के साथ में आपके पास में क्या होगा, सहसंयोजक बंधों का निर्माण होगा। ठीक है, ये तीन आपके पास में क्या है, ये दो आपके पास में क्या है, उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध है। ये तीन आपके पास में क्या है, सहसंयोजक बंध है। अब डी कक्षक की आपके पास में जो ये है, ये वाला आपके पास में इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, ये वाला इसके साथ में और ये वाला इसके साथ में बैक आपके पास में देखो, ये आपके पास में क्या होगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये आपके पास में क्या है, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, और ये आपके पास में सिग्मा बॉन्ड ही है। तो ये आपके पास में तीन आपके पास में क्या होंगे, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध होंगे। ठीक है, अब इसकी हम ज्योमेट्री बना के और फिर इसका डिटेल से अध्ययन देखें तो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपके पास में बीच में हम ले लेंगे Fe को, बीच में हमने लिया Fe को। अब इसके साथ में हमें दो लगाने हैं कार्बोनिल, आपके पास में जो दो बॉन्ड बनाने हैं, यानी कि ये हमने ले लिया CO, यानी कि दो आपके पास में क्या है, उप सहसंयोजक बंध है। और तीन आपके पास में इसमें क्या है,
तीन आपके पास में इस प्रकार संरचना बनती है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और पाई। इसको नोट करो, फिर अपन इसको और दोबारा देखते हैं डिटेल से। समझो इसको क्या है। सीएफटी सिद्धांत के अनुसार, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार FeCO5 में FeCO बॉन्ड होता है। अकॉर्डिंग टू सीएफटी के अनुसार इस संकुल यौगिक में FeCO बॉन्ड है वो सभी कैसे होने चाहिए, सभी बंध उप सहसंयोजक बंध होने चाहिए। सभी क्या होने चाहिए, उप सहसंयोजक बंध होने चाहिए। लेकिन इस संकुल यौगिक में दो उप सहसंयोजक, दो बॉन्ड आपके पास में क्या है, उप सहसंयोजक बंध है दो, और जो शेष है वो आपके पास में क्या होते हैं, सहसंयोजक। शेष आपके पास में क्या है, सहसंयोजक। जो आपके पास में सहसंयोजक बंध है वो तीन प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विवीय बंध और ट्रिपल बॉन्ड। यानी इनमें कोई भी आपके पास में एरो नहीं होता है, ठीक है। शेष आपके पास में क्या है, सहसंयोजक संरचना। देखो आपके पास में, देखो ये वाला बॉन्ड आपके पास में जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो आपके पास में कैसा है, उप सहसंयोजक। बाकी आपके पास में 1 2 और 3 बॉन्ड है वो आपके पास में कैसे हैं, सहसंयोजक। क्यों होते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, जब इस संकुल पर एक्स किरण विवर्तन के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जो आपके पास में FeCO5 है, इस संकुल के ऊपर एक्स किरण विवर्तन डाला जाता है, एक्स किरण विवर्तन के द्वारा अध्ययन किया गया, तो इसमें पाया जाता है कि इसमें दो उप सहसंयोजक बंध हैं, बाकी सभी आपके पास में क्या है, सहसंयोजक बंध है। एक्स किरण विवर्तन के द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो इस संकुल में वही बात आ गई, दो उप सहसंयोजक बंध हैं और शेष आपके पास में क्या है, सहसंयोजक बंध होते हैं, जिसका मुख्य कारण निम्न है। क्या कारण होता है, 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास में 3d है, ये 4s है, ये 4p है। 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन, पहले आपके पास विन्यास क्या था, देखो पहले विन्यास आपके पास में था 3d6 4s2 4p0, 4s और 3d। CFT में क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ आते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है और फिर आपके पास में संकरण देखा जाता है। लेकिन एक्स किरण विवर्तन में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या हुआ, इस 4s कक्षक में ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर p कक्षक में प्रवेश कर जाता है। 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन, इस 4s कक्षक का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर 4p कक्षक में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण एक हमें d कक्षक लेंगे, एक हमें s कक्षक लेंगे और 3 p कक्षक मिलकर 5dsp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। एक d है, एक s है और 3 p है, ठीक है। अब देखो इसमें स्थिति क्या क्या है, आपने देखा एक d है वो कैसा है, आधा भरा हुआ है, s भी कैसा है, आधा भरा हुआ है, p में एक आधा भरा हुआ है, दो यहाँ पे क्या है, खाली है। नीचे लिख देंगे क्या, एक्स किरण विवर्तन के अनुसार उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो आपने ये वाला विन्यास यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसमें तीन अर्धपूरित है। देखो आपके पास में ये वाला, ये वाला, ये तीन आपके पास में क्या है, अर्धपूरित है। इन चार को हम क्या कहेंगे, असंकृत कक्षक। ये संकरण में भाग नहीं ले रहे हैं, इनका नाम क्या है, असंकृत कक्षक है। ये पांचों के पास में क्या है, संकृत कक्षक हैं। 3 अर्धपूरित और 2 रिक्त कक्षक यहाँ पे क्या है, उपलब्ध हैं। यानी कि आपके पास में ये वाला और ये वाला खाली है, 3 आपके पास में आधे भरे हुए हैं।
अब क्या होगा, सबसे पहले आपके पास में जो खाली कक्षक हैं उन खाली कक्षक में कार्बोनिल अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। इन दोनों कक्षक में कार्बोनिल अपने 5 कार्बोनिल हैं, उसमें से 2 कार्बोनिल अपने लोन पेयर वहाँ पे डोनेट कर देंगे, और डोनेट करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, उपसहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, इन दोनों खाली कक्षक में कार्बोनिल अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, 5 कार्बोनिल में 2 कार्बोनिल। ठीक है, इसमें 2 रिक्त कक्षक कार्बोनिल के साथ में उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। ये बन गया आपके पास में उपसहसंयोजक बंध। 3 कार्बोनिल, अब बच गया आपके पास में 1, 2 और 3 कार्बोनिल अर्धपूरित कक्षकों के साथ, अर्धपूरित आपके पास में कौन से हैं, अर्धपूरित संकरित कक्षकों के साथ। ये वर्ड आप साथ रखना, नहीं डी वाले मत मान लेना। अर्धपूरित संकरित कक्षकों के साथ में 3 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। ये 3 हैं, इनके पास में 1-1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यहाँ पे लोन पेयर है, उस लोन पेयर में केवल 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, ये साझा करेंगे। 1 इसको दिया, 1 इसका है, तो आपके पास में 3 आपके पास में क्या बन जाते हैं, 3 आपके पास में क्या बनेंगे, सहसंयोजक, यानी आपके पास में 3 सहसंयोजक बंध बन गए। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या होगा, 3 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, अर्थात कह सकते हैं लिगेंड के 3 कक्षक, लिगेंड के 3 कक्षक संकृत 3 कक्षकों के साथ में क्या करते हैं, अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। और अक्षीय अतिव्यापन जहाँ पे होता है वहाँ आपके पास में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। फिर आपके पास में डी कक्षक के 3 असंकृत कक्षक लिख लेंगे यहाँ पे, असंकृत कक्षक 3 कार्बोनिल के साथ में समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं, तो वहाँ पे 3 बॉन्ड 3 पाई बंधों का निर्माण होता है। अब देखो आपके पास में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास में 2 क्या बने, आपके पास में उपसहसंयोजक बंध बने, फिर आपके पास में 3 सहसंयोजक बने। अब आपके पास में देखो ये 3 बच गए ना, 1, 2 और 3, इनके पास में 1-1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। और बैक बॉन्डिंग करने के बाद में आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पे, यानी कि ये आपके पास में क्या है, समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन है। और जहाँ भी समपार्श्विक अतिव्यापन होता है वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में 3 पाई बॉन्ड बन रही हैं, 3 सिग्मा पहले बन चुके हैं। जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उससे पहले सिग्मा बॉन्ड का बनना आवश्यक है, यानी सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में ही पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जब आपके पास में एकल बंध होता है, एकल बंध में जो भी आपके पास में एकल बंध होता है, एकल बंध में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, द्वि बंध में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बंध में 1 सिग्मा और 2 पाई, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल में सभी क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। संरचना बन गई, संरचना क्या बनी आपके पास में, देखो दोबारा यहाँ समझाऊं, आपके पास में ये आपके पास में डी कक्षक है, 5 डी कक्षक है, इसमें आपके पास में ये वाला संगठन भाग लेगा, इसमें आपके पास में 2 बने हुए हैं, ये 3 कक्षक। मैं इनको अलग पेन से लिख देता हूँ कि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, जो रेड वाले हैं वो आपके पास में क्या है, संकरित कक्षक हैं, रेड वाले। ये आपके पास में 5 कक्षक हैं, जिसमें से 2 आपके पास में क्या है, रिक्त हैं, 3 आपके पास में क्या है, आधे भरे हुए हैं। अब हमें लेना है 5 कार्बोनिल, क्या लेना है हमें, 5 कार्बोनिल लेना है। 1 कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो ये दो कार्बोनिल हैं, ये दोनों क्या करेंगे, इनके साथ में ये खाली हैं, इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्या बन गया आपके पास में, उप सह संयोजक बंध बनते हैं। अब आपके पास में क्या होगा, देखो
इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते। एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इनका, यहाँ पे 3 क्या बनेंगे आपके पास में, देखो ये तीनों इनके साथ में क्या करेंगे, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लिए। ठीक है, अब आपके पास में ये आपके पास में 3 क्या हैं, असंकृत डी कक्षक हैं। असंकृत डी कक्षक में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। एक इलेक्ट्रॉन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपके पास एक इसका और एक इसका, एक इसका और एक इसका, एक इसका और एक इसका, इन सब के पास में एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। एक एक इलेक्ट्रॉनों के पास में यहाँ पे है। अब क्या होगा, यहाँ पे समपार्श्व होगा आपके पास में, ये कक्षक इसके साथ में ओवरलैपिंग किया, ये वाला कक्षक इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, 3 आपके पास में क्या होंगे, समपार्श्विक अतिव्यापन। ये आपके पास में क्या है, समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन होगा तो आपके पास में क्या बढ़ेंगे, 3 पाई पाई और पाई बॉन्ड। ये वाले आपके पास में कौन से थे, जो ब्लैक वाले हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये आपके पास, ये भी आपके पास में क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। अब इस रचना में आपके पास में देखो ये वाले 2 फॉर्मेशन आपको हमें दिख रहा है, ये आपके पास में क्या है, उप सहसंयोजक बंध है ये 2। फिर आपके पास में देखो FeCO आपके पास में 3 FeCO है, आपके पास सिग्मा 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 है, और 3 आपके पास में क्या है, पाई 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 फॉर्मेशन है। ये आपके पास में इस रचना है। इस रचना में 2 उप सहसंयोजक बंध, 2 उप सहसंयोजक बंध, 3 सिग्मा बॉन्ड या 3 आपके पास में सहसंयोजक बंध कह दो। ये आपके पास में शेष है, शेष आपके पास में क्या है, सहसंयोजक बंध है, जिसमें 3 सिग्मा और 3 पाई। ठीक है, इस प्रकार आपके पास में FeCO5 की संरचना बनती है। ये आपके पास में क्या है, FeCO5 की संरचना है। ठीक है, जिसमें हमने एक्स किरण विवर्तन के आधार पर इसका हमने अध्ययन किया। अब हम कर सकते हैं इसका सत्यापन कि आपके पास में जो संरचना आपने बनाई है वो संरचना सही है या नहीं है। इसका हम सत्यापन कर सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम इसका सत्यापन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, FeCO5 की संरचना है, उसको समझाइए कंप्लीट बना के। इसका सत्यापन कैसे करेंगे देखो, सत्यापन करने के लिए हमें क्या करना है, देखो FeCO5 की जो संरचना है, इस रचना के अंदर आपके पास में इसकी अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, प्रीडीन से कर देंगे। किससे करेंगे, प्रीडीन से। FeCO5 की संरचना हम जो आपके पास में संकुल है FeCO5, इसकी अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, प्रीडीन से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 अणु किसके लेंगे, प्रीडीन के लेंगे, और आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा FeCO3 और प्रीडीन 2 और 2 CO बनता है। ठीक है, यानी संरचना में इसको ऐसे लिख दें, FeCO3 प्रीडीन प्लस 2 CO। जब आप इस संकुल की अभिक्रिया, इस संख्या के पास में कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया प्रीडीन के साथ में करते हैं, तो प्रीडीन क्या करता है, इस रचना में से जो आपके पास में 2 उप सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए कार्बोनिल हैं, उनको क्या कर देता है, पृथक कर देता है, विस्थापित कर देता है। यह प्रीडीन इस रचना में आपके पास में 2 कार्बोनिल हैं जो आपके पास में उप सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं, इन 2 को हटाता है केवल, और आपके पास में 2 कार्बोनिल जैसे क्या हो गए, बाहर हो गए। अगर CFT के अनुसार इसकी संरचना में सभी आपके पास में उप सहसंयोजक बंध होते, तो इस रचना में सभी CO5 वहाँ से क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते। इसलिए एक्स किरण विवर्तन के द्वारा जो हमें संरचना दी गई है FeCO5 में 2 आपके पास में क्या है, उप सहसंयोजक बंध हैं,
बाकी आपके पास में क्या है, सह संयोजक बंध है, डबल बॉन्ड वाले हैं। ये वाले बॉन्डों का आपके पास में क्या होगा, सामर्थ्य अधिक होने के कारण ये जो कार्बोनिल है 3, ये यहाँ से प्रतिस्थापित नहीं होंगे। ये वाले आपके पास में जो कार्बोनिल है यहाँ से क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसलिए एक्स किरण विवर्तन के द्वारा जो संरचना हमें दी गई है वो संरचना हमारे पास में क्या है, उचित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपके पास में जो क्रोमियम वाला कंपाउंड है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।